जय हिंद, नमस्कार। मैं कुमार अनिल एक बार फिर स्वागत करता हूं और जनता की राज में। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मनरेगा से लोकपाल नियुक्त हुए महोबा ज़िला में मिस्टर आशीष शुक्ला जी हैं। आप जानते हो कि मनरेगा नाम सुन के भी, मनरेगा लोकपाल नाम सुन के आप चौंक गए होंगे कि ये मनरेगा लोकपाल क्या होते हैं। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो मनरेगा गांव में होता है, काम होता है ग्राम प्रधान के माध्यम से और वीडियो साहब के माध्यम से और सचिव के माध्यम से जो काम होते हैं, उसमें जो धांधली होती है, जो काम मजदूरों को करना चाहिए, जो मशीनों के द्वारा आजकल करवाया जाता है, ग्राम प्रधान उसमें धांधली करते हैं और सचिव उसमें धांधली करते हैं। इसलिए सरकार ने उसकी पारदर्शिता के लिए लोकपाल जी नियुक्त किए हैं, जो कि महोबा ज़िला में हमारे पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं मिस्टर आशीष शुक्ला जी है। शुक्ला जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये महोबा ज़िला में लोकपाल की नियुक्ति कब हुई? महोबा जनपद में मैं जो है प्रथम लोकपाल 7 जून 2024 को मैंने अभी ज्वाइन किया है। 7 जून 2024 जी। ये ज्वाइनिंग आपकी मतलब किस माध्यम से हुई है जी? ये मेरी शासन स्तर पे हुई। मेरा शासन द्वारा इंटरव्यू लिया गया, उसके बाकायदा वैकेंसी के माध्यम से मेरा शासन स्तर पे ही ज्वाइनिंग हुई। और मेरी ज्वाइनिंग का शासन का मुख्य उद्देश्य है कि जो मनरेगा योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वरोजगार गारंटी योजना, इस योजना के माध्यम से गरीब मजदूर का पलायन रुके, मजदूर को 100 दिन काम की गारंटी देना, मजदूर को 237 रुपये प्रति दिवस के माध्यम से मजदूरी उसको समय से प्रदान हो, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जी। आपके वैसे आप कभी अपने भ्रमण में अपने क्षेत्र में गए या नहीं गए सर? मैं जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है, मुझे इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है जी, उस गाइडलाइन के माध्यम से मुझको कक्ष का आवंटन होना आवश्यक है। एक सहायक व्यक्ति, कंप्यूटर जी, और इंटरनेट सेवा और वाहन सुविधा उपलब्ध किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्या सर अभी आपको ये वाहन सुविधा जो आपने बताई, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होनी चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ? जी, अभी इस प्रकार की मुझे केवल कक्ष की व्यवस्था की गई, अन्य कोई सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है धरातल पे जी। और बिना सुविधाओं के अभाव में कार्य कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैंने अभी जो है, मैं जो जैतपुर ब्लॉक में एक गांव में मैंने विजिट किया था जी। इसके अलावा मेरा जो नियुक्ति हुई है जी, लोगों को इस नियुक्ति के विषय में प्रचार प्रसार किया जाना कि लोकपाल मनरेगा क्या है, कहाँ बैठते हैं, क्या उनका कार्य, इस विषय में बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। लोगों को जानकारी का अभाव है जी। सर, जैसे कोई आपके माध्यम से आपको शिकायत करना चाहे, जैसे गांव में धांधली तो बहुत ज़्यादा होती, क्या सर अभी तक कोई शिकायत आई गांव से? आपके 3-4 महीने हो चुके हैं आपको नियुक्त हुए। मेरे पास केवल एक ही शिकायत आई थी, ओनली एक शिकायत आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके गाँव में भी कहीं पे भी धांधली समझ में आ रही है, मनरेगा के तहत जो काम हो रहे हैं उसमें यदि आपको कहीं धांधली आ रही है, तो आप लोकपाल मिस्टर आशीष शुक्ला जी को आप दे सकते हैं, इनके माध्यम से देख सकते हैं। सर, जैसे कौन कौन दे सकता है शिकायत? कौन कौन दे सकता है? शिकायत कोई भी व्यक्ति, आम जनमानस कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है जी। और शिकायत करने के लिए आप, मेरे CUG नंबर है 8188067722 जी। सोशल मीडिया के माध्यम से पहले शिकायत दे सकते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न में जी लोकपाल कार्यालय कक्ष संख्या 52 विकास भवन जनपद महोबा में आपको रिटर्न में शिकायत देना होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो उन्हें बताया कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं, वीडियो के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से दे सकते हैं। देने के माध्यम के यदि आप लिखित सूचना देना चाहते हैं तो विकास भवन, आपने महोबा में सुना होगा, विकास भवन है, तो आप ऊपर जैसे आते हैं तो सर का कक्ष जरूर। सर, कक्ष संख्या क्या है? मेरा कक्ष संख्या 52 लोकपाल कार्यालय विकास भवन। सर, जो अभी इतनी मामला 3-4 महीने से आपको नियुक्त हुए हैं, ओनली आपने बताया एक शिकायत आपके पास आई, इतनी शिकायतें कम क्यों सर? ये शिकायतें कम आने का केवल एक ही कारण है कि लोकपाल की जो नियुक्ति हुई है, इस संबंध में क्या है कि ग्राम आयुक्त CRD सर हैं जो लखनऊ में, उनके माध्यम से भी समय समय पर नीचे निर्देश दिए गए हैं सभी जनपदों में कि लोकपाल जो नियुक्त हुए हैं, इनका निचले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे वॉल पेंटिंग कराई जाए, नाम, मोबाइल नंबर लिखवाए जाएं, जिससे लोगों को जानकारी हो कि मनरेगा की शिकायत हमको इस पटल पे करना है। ये ऐसा नहीं किया जा रहा। मेरे द्वारा भी कई बार
खंड विकास अधिकारी को भी पत्र लिखा गया कि वॉल पेंटिंग कराई जाए सभी महोबा के सभी चारों ब्लॉकों में, लेकिन कोई भी कार्य धरातल पे नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान में लाया है। क्या कभी उच्च अधिकारियों के साथ सर आपकी बैठक हुई? बैठक कई बार हो चुकी है। मैंने कई बार कहा कि संसाधनों की कमी है, संसाधन पूर्ण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। मनरेगा के में जो भ्रष्टाचार है और लोगों को मजदूरी का समय पे भुगतान नहीं किया जाता है, इस पे लोगों को लाभ मिल सके और मनरेगा कार्य सुचारू रूप से चले। सर, जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये किसके तहत कौन संचालन आपको करवा सकता है, कौन दे सकता है, कौन इसके जिम्मेदार है, कौन नहीं आपको दे रहा है? इसमें कौन डीएम साहब होंगे या क्यों कौन होंगे इसमें? इसके माध्यम से आपको उपलब्ध हो सकती है सर? मैंने जो है सुविधाओं के आवंटन के लिए मैंने अपने डीसी सर को भी लिखा और सीडीओ साहब से भी निवेदन किया और माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मैंने एक बार बात की, परंतु इस पे कोई अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। वही बन लेते हैं। लोकपाल नियुक्त किस लिए किए? क्योंकि जैसे गारंटी है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 आया था, उसमें जो गारंटी दी जाती है उसी की पारदर्शिता के लिए लोकपाल जी नियुक्त किए गए हैं, इनको पारदर्शिता लाने के लिए। भाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो एक्ट है, इस एक्ट में भी लोकपाल का वर्णन किया गया। लोकपाल इसका पार्ट है अधिनियम का, और ये कई दिनों बाद 2005 सन 2005 से अधिनियम लागू हो गया और आज 2024 जो चल रहा है, 2024 में लोकपाल की नियुक्ति हुई है। आप देख सकते हैं कितना विलम्ब हुआ, लेकिन जब हुई है, माननीय मोदी जी और योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है कि लोगों को निचले स्तर पे आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी योजनाओं का लाभ मिले, गांव से पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, ऐसा उद्देश्य है सरकार का। परंतु ये नहीं रुक पा रहा क्योंकि अधिकारी मिली भगत करते हैं, वो जेसीबी से काम करवा देते हैं और नाम चढ़वा देते हैं। जेसीबी से काम देखिए जहाँ भी होता है, इसके लिए अगर मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जहां भी जेसीबी से अगर ऐसा हो पाया जाता है तो मेरे पास शिकायत करें और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें सर, आपके मतलब ये कोई आपको वाहन गाड़ी, क्योंकि आप यदि क्षेत्र में जाते हैं तो वाहन की बहुत आवश्यकता है आपको? ये अभी ऐसा कुछ इसका आदेश है कि आपको वाहन मिलना चाहिए? जी, भारत सरकारी गाइडलाइन है जिसमें किया गया है कि वाहन अन्य सुविधाएं, कंप्यूटर भी नहीं है अभी जी, और इंटरनेट सेवा भी नहीं है, बहुत सी सुविधाएं अभाव है, लेकिन देखिए धीरे धीरे होता है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से और डीएम महोदय से गुहार लगाते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो सुविधाएं हैं दी जाएं, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं, जितना जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो गाँव में भ्रष्टाचार हो रहा है, दलाली हो रही हैं, वो कम की जाए। लोकपाल नियुक्त इसीलिए किए गए, सरकार भी आपकी मंशा कर रही, जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा उसको भी लाभ मिल सके, गांव का पलायन रुक सके, इसीलिए लोकपाल जी नियुक्त किए गए हैं। तो हम आज इस समय मौजूद हैं उनके कार्यालय में, तो उन्होंने आपको बताया यदि आपकी भी कोई तो शिकायत है, गाँव में कोई आपकी धांधली हो रही है तो आप शिकायत कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से करते हैं, क्लिप के माध्यम से करते हैं, लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।